एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा, प्रभु आपके यहाँ एक शब्द की बड़ी चर्चा होती है, होश में बेहोश। ये क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आपके यहाँ सत्संग की चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो ये बार बार कहा जाता है, आपकी साधना होश में बेहोश की साधना। प्रभु मैं इसे समझना चाहता हूं। गुरु महाराज साहब ने कहा कि हाँ, आपने ठीक सुना है। हमारे यहाँ की जो साधना है वो होश में बेहोश होने की ही साधना है। होश का मतलब क्या होता है? तो हम जो हैं वो 5 प्रकार के कर्म इंद्रियों, 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों से घिरे हुए, और इनके द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं, उससे जो एक अवस्था बनती है, उस अवस्था से अपने आप को हमेशा अलग समझना, पृथक अनुभव करना ही होश है। बड़ी गूढ़ बात है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, या जो कुछ भी हम देखते हैं, उससे हमारे सामने एक अवस्था बनती है, और उस अवस्था से अपने आप को हमेशा पृथक समझना ही होश है। और जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं, उससे जो अवस्था बनती है, उस अवस्था में तदात्म हो जाना, मिल जाना, वही हो जाना, यही है बेहोश होना। यही है बेहोश होना। परम पूज्य ने कहा कि इसे ऐसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। आओ इसके लिए मैं तुम्हें एक प्रसंग की ओर ले चलता हूं, तब ये बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार की बात है, एक राजा अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था, और सोए हुए हालत में वो एक स्वप्न देखता है कि उसके पड़ोसी राज्य का जो राजा है, उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है, और दोनों राज्यों के बीच में घनाघोर युद्ध होता है, और युद्ध में ये राजा हार जाता है, और पड़ोसी राज्य का जो राजा है जिसने आक्रमण किया था, वो जीत जाता है।
अब वो राजा इस राजा को कैदी बना लेता है, राज दरबार में उसको पेश किया जाता है। जो आक्रमणकारी राजा है वो राजा फैसला सुनाता है इस राजा के प्रति कि तुम अपने शरीर के ऊपर जितने भी आभूषण पहन रखे हो उस सारे आभूषण को उतार दो, मुकुट उतार दो, सारे आभूषण उतार दो। केवल आभूषण ही नहीं, अपने सारे वस्त्र उतार। और राजा वैसा ही करता है, अपने सारे आभूषण उतार देता है, वस्त्र भी उतार देता है। बस एक पतला सा लंगोट पहने हुए है, लंगोट पहनने की ही उसे इजाजत दी जाती है। अब फिर राजा फैसला सुनाता है कि आपको इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाना है। जाने के लिए आपको न तो कोई सवारी दी जाएगी, न तो किसी प्रकार की कोई सहायता की जाएगी, और अपने प्रजा को भी ये खबर कर देता है कि प्रजा में कोई भी व्यक्ति इस राजा को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा, यहाँ तक कि भोजन और पानी की भी व्यवस्था नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब वो राजा एक साधारण सा लंगोट पहने राज्य से बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है। सीमा बहुत दूर है, चलते चलते थक जाता है। चलने की आदत तो है नहीं, हमेशा रथ पर और घोड़े पर चलने की आदत है। चलते चलते वो थक जाता है, जोरों से उसे प्यास लगती है, भूख भी सताने लगती है। जो प्रजा है वो उसे देख रही है, जहां तहां उससे भेंट होती है, और वो उसी की प्रजा कभी रही है, लेकिन आज वो प्रजा भी मजबूर है, कोई सहायता नहीं कर पा रही, क्योंकि जो वर्तमान राजा है उसका ऐसा आदेश है कि कोई भी इसे अगर पानी भी पिलाएगा, भोजन भी देगा, किसी प्रकार की कोई सहायता भी करेगा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन फिर यात्रा करता है राजा। इस तरह से न जाने कितने दिन बीत जाते हैं, कितनी रातें बीत जाती हैं। अब उस राजा की स्थिति जो है ना, वो पागलों सी हो गई। बाल बिखर गए हैं, चेहरे पर कालिमा छा गई है, धूल कण भर गए हैं, सारी तेज सारी सुंदरता जाते रही है, इधर भूख भी सता रही है। अब राजा की स्थिति भिखारियों के समान, पागलों के समान हो गई। फिर भी राजा चला जा रहा है, चला जा रहा है। चलते चलते उसे वो सीमा दिखाई देती है, और जैसे ही वो सीमा पार करता है, दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करता है, तो दिखता है कि बड़ा ही वहां हलचल है, लोगों का आना जाना है, काफी चहल पहल है। वो दृश्य देख करके राजा
पूछता है क्या बात है, क्यों यहां हलचल है। तो एक बात आदमी बताता है कि यहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उसी यज्ञ में यहां पर लंगर चल रहा है। बड़ी दूर दूर से जो साधु महात्मा सन्यासी आए हुए हैं, सभी लोगों के लिए यहां पर लंगर चल रहा है। जैसे ही राजा सुनता है कि लंगर चल रहा है, अब वो बड़ी तेजी से उस ओर जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो भूखा है। और जैसे ही लंगर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर पहुंचता है, लंगर का जो कर्मचारी है ना, वो दरवाजा बंद कर लेता है। अब राजा बिलखने लगता है, रोने लगता है। उसकी ऐसी दशा देख करके उस कर्मचारी को दया आती है और पूछता है क्या बात है। राजा अपनी सारी व्यथा उसके सामने रखता है, बताता है। तो कर्मचारी कहता है कि मैं एक काम कर सकता हूं। आज हमारे यहां खिचड़ी बनी हुई थी और जिस बर्तन में बनी हुई थी, खिचड़ी तो समाप्त हो गई है, इसीलिए लंगर का दरवाजा मैंने बंद कर दिया था। खाने को तो कुछ है नहीं, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं। जिस बर्तन में वो खिचड़ी बनी हुई थी, उसके पेंदी में कुछ खिचड़ी का अंश सटा हुआ है। अगर कहिएगा तो मैं उसे खुरोच करके आपको दे सकता हूं। राजा स्वीकार कर लेता है। हां, जो भी है मुझे आप दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। और वो कर्मचारी उस पेंदी में सटे हुए जो अनाज के दाने हैं, उन्हें खरोचता है और खरोच करके इकट्ठा करता है और उसे राजा के हाथों में दे देता है। जैसे ही राजा के हाथों में वो खुरचन आता है, एक आकाश मार्ग से भूखा चील आता है, झपट्टा मारता है और वो खुरचन भी नीचे जमीन पर गिर जाता है, धूल कणों से भर जाता है। अब राजा बिलखने लगता है, जोर से चिल्लाता है, बिलखने लगता है, तड़पने लगता है और बड़ी जोर से चिल्लाता है। और जैसे ही चिल्लाता है, उसकी नींद टूट जाती है। दरअसल ये जो कुछ भी घटना थी, वो नींद में घटित हो रही। वो स्वप्न देख रहा था और जैसे ही जोर से चिल्लाता है, उसकी नींद टूट जाती। जब नींद टूटती है तो उसकी आवाज सुन करके रानियां, मंत्री या जो भी कर्मचारी हैं, वो राजा के कमरे में पहुंचते हैं। सभी देखते हैं कि राजा तो ठीक है। अब राजा कुछ बोल नहीं रहा है, गुमसुम हो जाता है, गुमसुम पड़ा हुआ है। अब एक दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। अब राजा न तो राज दरबार में जाता है और न किसी से कोई बात करता है। गुमसुम वो हफ्तों दिन से पड़ा हुआ है। अब पूरे राज्य में खलबली मच जाती है कि राजा राज्य का कार्यभार भी नहीं देख रहा है, न जाने किस चिंता में खोया हुआ है। अब किसी से बात भी नहीं करता है, न तो कर्मचारियों से बात करता है, न मंत्री से बात करता है, न रानियों से बात करता है, किसी से कोई बात नहीं करता है।
पता नहीं इसे कौन सी व्याधि हो गई है, कौन सा रोग हो गया है। ये खलबली मच जाती है, पूरी जनता बेचैन हो जाती है, क्योंकि जनता तो राजा जो होता है ना, वो जनता का बहुत ही प्रिय राजा होता है। अब जनता बेचैन हो जाती है। कहते हैं कि ये बात राजा के गुरुजी के कानों में पहुंचती है। जैसे ही राजा के गुरुजी के कानों में पहुंचती है, राजा दौड़े क्षमा करेंगे, गुरुजी दौड़े चले आते हैं और जैसे ही राजा के सम्मुख होते हैं, राजा उन्हें अखबार में भर लेता है और रोने लगता है। गुरुजी उसे देख करके दंग हैं, क्या बात हो गई। राजा कहता है कि गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि ये सच है या वो सच है। राजा की बात अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। गुरुजी ने तुरंत अपने शिष्य के मनोभाव को समझ जाते हैं, ताड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं पुत्र, न ये सच है न वो सच है, सच तो कुछ और ही है, सच है तो कुछ और ही। राजा गुरुजी कहते हैं कि अच्छा यह बताओ कि अभी तुम जिस सिंहासन पर लेटे हुए हो, वो सचमुच सिंहासन है ना? जिस कमरे में लेटे हुए हो वो कमरा स्वर्ण से, रत्नों से सजा हुआ है ना? तुम्हारी दासियां, तुम्हारे दास, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारी रानियां तुम्हारे पास ही हैं ना? तो हाँ राजा जी, हाँ गुरुजी, ये सब तो मेरे पास ही हैं। अच्छा यह बताओ कि जब तुम स्वप्न में थे तो वहां पर क्या ये रानियां तुम्हारे पास थी? नहीं गुरुजी। ये दास दासियां थी? नहीं गुरुजी। क्या तुम्हारे शरीर पर ये कोई वस्त्र था? नहीं गुरुजी। क्या तुम्हारे बाल ऐसे सुंदर तरीके से सजे हुए थे? नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं था। उस समय कुछ भी नहीं था और अभी जो है वो कुछ और ही है। दरअसल राजा घबराया हुआ था कि कहीं उसके साथ ऐसा कुछ होने तो नहीं जा रहा है, उसकी दशा बिगड़ने वाली तो नहीं है, कहीं वो उसका राज्य उसके हाथों से छूटने वाला तो नहीं है, कहीं वो भिखारियों की तरह जो स्वप्न में देख रहा था वैसा तो होने वाला तो नहीं। राजा इसी भ्रम का शिकार है। अभी मैं कह रहा था ना कि जब हम हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, उनके द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, उसे एक अवस्था बनती है और उस अवस्था के अनुसार ही हम हो जाते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। इसी को कहते हैं बेहोश होना। बेहोश। राजा इसी अवस्था में, राजा घबराया हुआ है, राजा घबराया हुआ है। जो दृश्य उसने देखा है, स्वप्न जो अपनी अवस्था को देखा है, अब उसी अवस्था में अपने आप को अनुभव कर रहा है, उसी गरीबी को अनुभव कर रहा है, उसी दुख को वो अनुभव कर रहा है। तो राजा गुरुजी ने इसी भ्रम को तोड़ते हुए कहा कि बेटा, न ये सच है न वो सच है,
सच कुछ और ही है। न तुम राजा हो न तुम भिखारी हो। इस वर्तमान अवस्था में जो रानियों के तरह तरह की रानियों से गिरे हुए हो, सैनिकों से गिरे हुए हो, दास दासियों से गिरे हुए हो, ये भी सच नहीं है। और जो स्वप्न में अपनी अवस्था को देख रहे थे वो भी सच नहीं है, सच कुछ और ही है। तो उसने पूछा कि सच क्या है गुरुजी? तो तुम एक मात्र केवल आत्मा हो, आत्मा, एक निर्विकल्प चेतना हो। तुम केवल दृष्टा हो, दृष्टा। उसके सिवा तुम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने कहा कि देखो, हर मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है जागृत। इसमें क्या होता है? तो इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मिलकर के 14 हो जाते हैं। ये अपने कार्य प्रणाली में जुड़े रहते हैं। समय का और काल का भी हमें भान रहता है। और इसी के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वैसा ही हम हो जाते हैं। यही है अर्ध जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था नहीं है, अर्ध जागृत अवस्था। हम अपने अंतर चेतना के प्रति सोए हुए हैं और बाह्य चेतना के प्रति जागृत है। दरअसल ये जागरण की अवस्था नहीं है। यह अवस्था कैसी है? तो अर्ध जागरण की अवस्था है, अर्ध पागल जिसको कहते हैं। दूसरा, स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में 4 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, उनका रोल खत्म हो जाता है। और मन जो है ना, वो चित्त पर चला जाता है, और चित्त पर जो कुछ भी पड़ा रहता है अब उसके साथ वो खेलने लगता है। और फिर वहां भी वही अवस्था बन जाती है, जो वो देखता है वैसा ही हो जाता है, वैसा ही अपने आप को अनुभव करने लगता है। देखता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं तो अपने आप को राजा अनुभव करने लगता है, सुखी अनुभव करने लगता है। जब देखता है कि मैं बहुत बड़ा गरीब हूं, भिखारियों की तरह दिख रहा हूं, तो वो दुखी अनुभव करने लगता है, क्योंकि वैसा ही हो जाता है। ये भी हम मनुष्यों के साथ ये दूसरी अवस्था बनती है। और तीसरी अवस्था निद्रा की है। निद्रा में कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी सो जाती हैं, सब कुछ सो जाता है, लेकिन मन जो है ना वो जागृत रहता है, वो जगा रहता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए वो आत्मा से जाकर के मिल जाता है, मिल जाता है। और जैसे ही मिलता है, उसे जो ऊर्जा मिलती है, क्षण भर में मिलने से जो ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा को वो हमेशा अनुभव करता है। उसी ऊर्जा से वो चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है। उस मनुष्य को वो शक्ति मिलती है। तो ये तीसरी अवस्था है। लेकिन यहां पर भी वो मनुष्य कैसा है? तो समय काल का उसे भान नहीं, समय काल का यहां भी उसे भान नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ये 3 अवस्थाएं मनुष्य के साथ बनती हैं, और तीनों अवस्थाओं में वो धोखा खाता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि बेटा, न ये सच है न वो सच है। सच क्या है? तो तुम एक विशुद्ध चेतना हो, तुम एक निर्विकल्प चेतना हो, जहां हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, दरअसल हम वो हैं नहीं। उससे जो अवस्था बनती है
उस अवस्था से हम पृथक हैं, अलग हैं। यही हमारी विशुद्ध चेतना की अवस्था है, निर्विकल्प चेतना की अवस्था है। यही हमारे आत्मा के आत्मदर्शन की अवस्था है, यही वर्तमान की अवस्था है। आप इसे जो कह लें, यही दृष्टा की अवस्था है और वही सच है, वही सच है। अगर सच है तो केवल वही सच है। और हम लोग जो साधना करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो हमें यहीं पर ले जाती है। जो साधक इस अवस्था को अपने जीवन में उतार लेता है, अनुभव कर लेता है, वो सुख और दुख से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो यही रहस्य है हमारे सत्संग के ध्यान का। ये ध्यान हमें उसी अवस्था में ले जाती है जहां एक निर्विकल्प चेतना की अवस्था में ले जाती है, जहां हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हम बंधे हुए नहीं, हम फंसे हुए नहीं हैं, हम उस अवस्था में तदात्म नहीं हैं, हम उस अवस्था से पृथक हैं, अलग हैं, अलग हैं। यही लक्ष्य है हमारे साधना का, हमारे ध्यान का। हर व्यक्ति को, हर साधक को वहां पर पहुंचाना, और जो साधक वहां पहुंच जाता है, सुख दुख से वो ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। यही संदेश हमारे पूज्य गुरुदेव ने दी।